हेलो फ्रेंड्स। पिछले एपिसोड में आपने सुना डेनियल जब जंगल जाता है तो वापस नहीं आता है। जैक उसे लेने के लिए जाता है तो वो उसे जख्मी हालत में मिलता है। अब आगे लगभग 1 घंटे बाद बीर और जैक ग्रे मेंशन वापस आए। उनके साथ कुछ बॉडीगार्ड भी मौजूद थे जिन्होंने एक आदमी को पकड़ा हुआ था। उसका चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ था। वे लोग उसे घसीटते हुए अभ्युदय के पास ला रहे थे। अभिलाष और यारा उसके पीछे हाथ बांध कर खड़े थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और वो एकटक उस इंसान की तरफ देख रहे थे। जैक ने उस आदमी को गर्दन से पकड़ा और उसे अभ्युदय के कदमों में फेंकते हुए बोला, यही वो बेशर्म इंसान है जिसने डेनियल को जख्मी किया। इसने पहले उसे धोखे से जख्मी किया, फिर उसे मारने की कोशिश की। वो तो वक्त रहते डेनियल ने इस पर हमला कर खुद को बचा लिया, लेकिन ये फिर भी उसके पीछे पड़ा रहा और अंत में उसे कोई ड्रग दे दिया जिसकी वजह से उसे संभल नहीं पाया गया और उसे अपने कदम पीछे लेने पड़े। खैर, तब तक मैं वहाँ पहुँच गया था। जैक की बातें सुनकर अभ्युदय ने अपने हाथ की मुट्ठी बांध ली। उसका औहदा इतना खतरनाक हो गया था, उसे वहाँ मौजूद हर शख्स आसानी से महसूस कर सकता था। उसके माथे और हाथ पर की नसें उभर आई थी। उसने एक लंबी गहरी सांस ली और झटके से सोफे पर उठ खड़ा हुआ। उसने अभिलाष को इशारा किया और उसने आगे बढ़कर उस आदमी के चेहरे से नकाब हटा दिया। उसे पहले ही डेनियल और जैक ने बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। उसके चेहरे पर डेनियल के पंजों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। अभ्युदय ने अपने हाथों में उसके बालों को पकड़ा और उसका चेहरा ऊपर की तरफ करते हुए अपनी डरावनी आवाज में पूछा, किसके कहने पर तूने उस पर हमला किया? उस आदमी ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, बस उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। अभ्युदय का गुस्सा बढ़ गया और उसने एक जोरदार चांटा उसके मुंह पर दे मारा। उसका चेहरा एक तरफ लुढ़क गया और मुंह से खून निकल गया। अभ्युदय ने दोबारा उसका चेहरा अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मौत तो तुझे ऐसे भी मिलेगी, लेकिन अगर तू मेरे सवाल का जवाब दे दिया तो मैं तुझे थोड़ी आसान मौत दूंगा। उस आदमी की हालत गंभीर हो चुकी थी। उससे पहले ही काफ़ी ज़्यादा चोटें आई थी। उस पर से जैक ने भी उसे अच्छे से लगाया था। फिर अभ्युदय का गुस्सा। उसने तड़पते हुए कहा, वि, 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 विधायक जी। उसका इतना बोलना था, अभ्युदय की गिरे आंखों में खून उतर आया। उसने पहले ही मीटिंग में क्लियर कर दिया था, कोई भी उसके मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वे लोग उसके खिलाफ जाने की कोशिश करने लगे। कल उसने अभया के कहने पर जरा एक्शन क्या लिया? उन लोगों ने डेनियल को चोट पहुंचाने के बारे में सोच लिया। अभ्युदय डेनियल की काबिलियत से अच्छे से वाकिफ था। उसने उसे खुद ट्रेन किया था। वह इतना काबिल था कि अकेले ही कई लोगों को संभाल सकता था, लेकिन आज उसके साथ धोखा किया गया, जिसके कारण वो जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। अभ्युदय ने एक जोरदार पंच उस आदमी के चेहरे पर मारा। उसकी नाक से खून का फवारा फूट पड़ा और मुंह से खून बाहर जमीन पर गिरने लगा, लेकिन वहां मौजूद किसी भी शख्स को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अभ्युदय ने अपना हाथ अभिलाष के आगे फैला दिया। उसने अपने पीछे से हंटर लिया और अभ्युदय के हाथों में रख दिया। अभ्युदय ने नज़र उठाकर सामने खड़े बॉडीगार्ड की तरफ देखा। उसकी बात को समझकर दोनों ने जमीन पर पड़े आदमी के हाथ और पैर को पकड़ लिया। अभ्युदय ने हंटर को अपने हाथों में लपेटा और उसकी पीठ और सीने पर वार करने लगा। वह पूरी ताकत से मार रहा था उसे, जिसकी वजह से उसकी चीखें पूरे मेंशन में गूंज रही थी। वह उसे तब तक मारता रहा जब तक वो आदमी दर्द से तड़पता हुआ बेहोश नहीं हो गया। अभ्युदय को फिर भी चैन नहीं मिला। उसने बीर की तरफ देखा तो बॉडीगार्ड बर्फ से भरी कटोरी उसके हाथ में रख दी। बीर ने उस आदमी के चेहरे पर उसे दे मारा, जिससे उसने दर्द से बिलबिलाकर अपनी आंखें खोली। अभ्युदय के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने टेबल पर रखे औजार बॉक्स को उठाया, उसके सामने बैठकर उसकी आंखों में देखते हुए शैतानी से उसकी उंगलियों को काटने लगा।
उसने उसकी आंखों में देखते हुए डरावनी आवाज में कहा, इन्हीं हाथों से तूने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की थी ना? अब देख, मैं तेरी इन उंगलियों का क्या हाल करता हूँ। पूरी जमीन खून से लाल हो गई थी। अभ्युदय उसकी आंखों में देखते हुए उसके दोनों हाथ की उंगलियों को काट डाला और वो दर्द में चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर पाया। अभ्युदय ने लगभग 1 घंटे तक उसे और तरह तरह से टॉर्चर किया और उसके बाद अपनी गन उठाकर उसके माथे के बीचों बीच गोली मार दी। वो आदमी जमीन पर गिर गया। पूरा फर्श खून से लाल हो गया था। हवा में खून की महक घुल गई थी। जो बेहोशी की हालत में सो रहे डेनियल ने भी सांस महसूस किया। उसकी पलकें फड़फड़ाने लगी। अभ्युदय ने अपनी ठंडी आंखों से उस शख्स की तरफ देखा और वीर से कहा, इसे इसी हालत में विधायक के घर पार्सल करो और हाँ, साथ में रेड इनवेलप भी भेज देना। सभी लोगों की नज़रें उसकी तरफ चली गई। रेड इनवेलप एडीके का स्पेशल मैसेज होता था जो उसके दुश्मनों को भेजता था। वो एक तरह से एक अल्टीमेटम होता था। अगर वे लोग इसे देखने के बाद सुधर गए तो वह उन्हें कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन अगर उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दोबारा उसे उस्कारने की कोशिश की तो उन्हें उसके कहर से कोई भी नहीं बचा सकता था। वीर ने हाँ में गर्दन हिला दी और बॉडीगार्ड को लेकर उस आदमी के साथ वहाँ से चला गया। अभ्युदय अभिलाष को कहा, ये सब कुछ जल्दी से क्लीन करवा दो, मुझे अब ये महक और बर्दाश्त नहीं हो रही। फिर यारा की तरफ देखकर कहा, इरा, कल सुबह डाइनिंग टेबल मुझे विधायक और उससे रिलेटेड हर एक शख्स की पूरी डिटेल चाहिए। यारा, ओके बॉस। अभ्युदय अपनी बात कहकर सीढ़ियों की तरफ चला गया। जैक भी उसके पीछे आ गया। वह उसके साथ कॉरिडोर में चलते हुए बोला, वो ठीक है, तुम परेशान मत हो। अभ्युदय ने बिना किसी भाव से कहा, मुझे पता है, उसे इतनी आसानी से कुछ नहीं हो सकता। जैक, मुझे कल उससे मिलना है। अभ्युदय ने पलटकर उसकी तरफ देखा, फिर आराम से कहा, मुझे नहीं लगता वो तुमसे मिलना चाहेगा। पिछले 3 साल से तुमने उससे मुलाकात नहीं किया। तुम्हें लगता है अभी भी सब कुछ नॉर्मल होगा? जैक, आई डोंट नो, बट मुझसे वेट नहीं हो रहा। अभ्युदय, ठीक है, मैं कल सुबह उसे बुला लूँगा। जैक, थैंक यू सो मच। मैं अब अपने कमरे में आराम करने जा रहा हूँ। वैसे भी इन 3 सालों में मैंने काफ़ी मेहनत किया। अब कुछ दिनों तक तो रेस्ट ही करूँगा। अभ्युदय, आई डोंट थिंक तुम्हारा ये सपना पूरा होगा। हमारी ज़िंदगी ऐसी नहीं है कि हम चैन से गुजार सके। फिलहाल के लिए जाकर सो जाओ, बाकी कल देखते हैं। जैक ने उसे गुड नाइट कहा और वहाँ से अपने कमरे की तरफ चला गया। अभ्युदय भी अपने रूम में आया और धीरे से अपना दरवाज़ा खोला। कमरे में अंधेरा था, लेकिन फिर भी उसे चमकती हुई नीली आंखें दिखाई दे रही थी। अभ्युदय ने कमरे की मध्यम लाइट ऑन की और उसकी तरफ देखा। उसके पूरे कपड़े खून से खराब हो गए थे। उसकी माँ कमरे में भी घूम रही थी। उसने एक नज़र चमकती हुई नीली आंखों की तरफ देखा, फिर अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ चला गया। आधे घंटे बाद वह चेंज करके वापस आया और बेड के पास ज़मीन पर आकर बैठ गया। डेनियल आराम से ज़मीन पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थी और वो अभ्युदय को देख रहा था। उसने धीरे से उसके सिर पर हाथ चलाते हुए कहा, कैसा फील हो रहा है? अभी भी दर्द है? डेनियल अपना सिर उसकी गोद में रख लिया और अपने पंजों से उसके पैरों पर अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया। अभ्युदय उसकी हरकत से समझ गया और धीरे धीरे उसके बालों में उंगली चलाने लगा। बालकनी का दरवाज़ा खुला हुआ था। सामने आसमान में चांद चमक रहा था। अभ्युदय ने उस पर अपनी नज़र जमाते हुए कहा, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई, मैंने उसे तड़पा तड़पा कर उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। उसने सर उठाकर उसकी तरफ देखा, फिर दोबारा अपना चेहरा उसके पैरों पर रखकर बाहर की तरफ देखने लगा। अभ्युदय ने आगे कहा, जैक बता रहा था उसने तुम्हें धोखे से चोट पहुंचाई थी, लेकिन मैं तुम्हारी काबिलियत से वाकिफ़ हूँ। तुम इतनी आसानी से किसी के धोखे में नहीं आ सकते। तुम्हारी सारी सेंस काफ़ी तेज है, तो फिर तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? अब उसने अपना चेहरा झुकाया और डेनियल की तरफ देखने लगा
कि किसी वक्त उसने अपना चेहरा उठाया और दोनों की नज़रें मिली। आंखों ही आंखों में कुछ बात हुई जिसे समझकर अभ्युदय की आंखें गहरी हो गई। उसने एक गहरी सांस भरकर पूछा, क्या अब सब ठीक है? तुमने सब संभाल लिया था? उसने 2 बार अपनी पलक झपकाई और आंखें बंद कर ली। अभ्युदय ने एक नज़र उसकी तरफ देखा, फिर बाहर देखते हुए बिस्तर पर अपना सिर टिकाकर आंखों को बंद कर लिया। उसका एक हाथ डेनियल के बालों में घूम रहा था और दूसरा उसने अपने सिर के नीचे लगाया हुआ था। वहीं डेनियल उसकी गोद में आंखें बंद करके लेटा हुआ था। अगली सुबह घड़ी के अलार्म से अभ्युदय की आंखें खुली। उसने एक नज़र बाहर की तरफ देखा, फिर डेनियल की तरफ जिसकी आंखें बंद थी। वह कल से बेहतर नजर आ रहा था। उसने मध्यम आवाज में उसका नाम पुकारा, डेनियल। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसकी नीली आंखें उसके चेहरे पर पड़ी। अभ्युदय के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। डेनियल ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से अपने पंजों का सहारा लेते हुए खड़ा हो गया। उसके खड़े होते ही अभ्युदय के गिरे आंखों में हरकत हुई और उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। देखते ही देखते दोनों की आंखें वापस में मिली और अभ्युदय ने अपना हाथ बढ़ाकर उसके माथे पर रख दिया। उसने अपनी रोबीली आवाज में कहा, वेल डन माय बॉय। इतना बोलकर वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसे एक नज़र देखते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ चला गया। डेनियल ने उसे जाते हुए देखा और बालकनी में जाकर रेलिंग के पास बैठ गया। उसकी निगाहें जंगल की तरफ थी। थोड़ी देर में वो चेंज कर बाथरूम से बाहर आया और आईने के सामने खड़े होकर अपना बाल बनाने लगा। उसने अपना फ़ोन बाहर निकाला और किसी को कुछ मैसेज किया, फिर पलटकर बालकनी की तरफ देखा। उसे जंगल की तरफ देखता ही जा रहा था। आंखें गहरी हो गई। वो चलकर उसके पास आया और उसके सिर पर हाथ रखकर जंगल की तरफ देखते हुए बोला, डोंट वरी, सब कुछ ठीक होगा। उसने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। दोनों की नज़रें फिर से मिली। अभ्युदय ने इस बार कुछ भी नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखता रहा। अभ्युदय उसकी बात को समझ गया और गंभीर होकर बोला, इस वक्त तुम्हारा वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होगा। तुम चिंता मत करो, मैं खुद इस मामले को हैंडल कर लूँगा। डेनियल ने अजीब भाव से उसकी तरफ देखा तो उसने वार्निंग भरे अंदाज में कहा, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैंने कह दिया ना, तुम बाहर नहीं जाओगे मतलब नहीं जाओगे। तभी उनके कानों में गाड़ियों की आवाज़ पड़ी। अभ्युदय ने आगे बढ़कर टेरेस का रुख किया और रेलिंग के पास से नीचे तरफ देखने लगा। 3 गाड़ियां एक साथ आकर रुकी। उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अचानक से डेनियल ने जोरदार आवाज़ के साथ दहाड़ा। अभ्युदय की आंखें गहरी हो गई। अभ्युदय ने पलटकर खूंखार नज़रों से उसकी तरफ देखा और वो 2 कदम पीछे हो गया। अपने मालिक के आगे उसका गुस्सा करना बेकार था। वह उससे भी ज़्यादा खतरनाक था। अभ्युदय उसे थोड़ी देर तक देखता रहा, फिर अपने कमरे से बाहर निकल गया। डेनियल वापस से बालकनी में जाकर बैठ गया और उसकी निगाहें सामने जंगल पर ही टिक कर रह गई। अभ्युदय नीचे आया। वहाँ पर पहले से ही वीर अभिलाष के साथ सोफे पर बैठा किसी बात पर चर्चा कर रहा था। यारा उन दोनों के बगल में खड़ी टेबलेट पर उंगलियां चला रही थी। अभ्युदय ने अपनी दमदार आवाज में कहा, जैक कहाँ है? तभी बाहर दरवाजे पर हलचल हुई और दरवाजे से एक लड़का दाखिल हुआ। सांवला चेहरा, हल्की दाढ़ी, काली आंखें, अच्छे फीचर्स और उस पर झलकती मासूमियत। उसे देखकर अभ्युदय को छोड़कर सभी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वीर ने अपनी बाहें फैलाते हुए, कुणाल मेरी जान, तू वापस आ गया। कुणाल उसकी तरफ आया और उसके गले लग गया। कुणाल उसकी टीम का ही एक मेंबर था। तभी सीढ़ियों पर से कदमों की आहट सुनाई दी। अभ्युदय के होठ पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने पलटकर देखा तो जैक लिविंग एरिया की तरफ आ रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन आंखें सामने खड़े कुणाल पर टिकी हुई थी। अचानक से कुणाल ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और एक पल के लिए उसके चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया, लेकिन अगले ही पल उसने उस पर से अपनी नज़रें हटाई और अभ्युदय के पास आकर उसे ग्रीट करते हुए बोला, आपने मुझे अर्जेंटली आने को कहा, कोई बात है क्या? अभ्युदय, डाइनिंग टेबल पर चलो, नाश्ते का समय हो गया है, वहीं पर बात कर लेंगे। उसकी बात मानकर सभी डाइनिंग टेबल पर आ गए। स्टाफ खाना लगा रहा था। अभ्युदय, इरा काम हुआ? यारा, बिल्कुल बॉस, ये रही विधायक अतुल शर्मा की पूरी हिस्ट्री, आप एक बार चेक कर लीजिए। अभ्युदय ने उससे टैबलेट लिया
और अपनी गहरी निगाहों से उस पर देखने लगा। डिटेल्स पढ़कर उसके होठों पर खतरनाक स्माइल आ गई, जिसे देखकर अगले ही पल सभी ने एक दूसरे का मुंह देखा और अभ्युदय की तरह उनके होठों पर भी एक मुस्कान थी। वो समझ चुके थे कि अब उस विधायक का क्या होने वाला है। अगले पल उसने वीर से कहा, विधायक पर अपनी पूरी नज़र रखो, मुझे उसकी एक एक पल की खबर चाहिए। वीर, डोंट वरी, अब वो हमारी नज़र में आ चुका है। उसका बचकर जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जैक, डेनियल कैसा है? उसके सवाल पर सभी की निगाहें अभ्युदय की तरफ उठ गई। वहीं कुणाल ने असमंजस में पूछा, उसे क्या हुआ? वीर ने उसे एक ही सांस में कल रात की सारी घटना बता दी, जो सुनकर एक पल के लिए वो हैरान हो गया, लेकिन अगले ही पल अभ्युदय की तरफ देखने लगा। अभ्युदय ने आराम से जवाब दिया, वो बिल्कुल ठीक है। वीर ने ब्रेड पर मटन लगाते हुए गंभीर अंदाज में कहा, मुझे अभी भी कल के इंसिडेंट पर डाउट हो रहा है। ऐसे कैसे एकदम से वो इतनी बुरी तरह जख्मी हो सकता है? आफ्टर ऑल द ग्रेट डेविल किंग ने खुद उसे ट्रेन किया हो। अभ्युदय की एक बार फिर डेनियल की आंखें नजर आने लगी। उसने अगले ही पल वीर की तरफ देखते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज़्यादा सोच रहे हो। उसके बाद सब साथ बैठकर किसी टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे। ग्रे मेंशन का माहौल काफ़ी ज़्यादा सीरियस था। वहीं कुणाल को अपने ऊपर किसी की गहरी नज़रें महसूस हो रही थी, जैसे उसने अपने हाथ की मुट्ठी बांध रखी थी। इधर पूरे दिल्ली शहर में हर जगह पर एक ही न्यूज़ दिखाई जा रही थी। विधायक जी के घर के सामने रेड एनवेलप पाया गया है और उस पर वाइट टाइगर मार्क बना हुआ था। हर तरफ यह न्यूज़ जंगल में आग की तरह फैल रही थी। एडीके द्वारा भेजी गई चेतावनी थी, जिसका मतलब हर कोई अच्छे तरीके से समझता था। अब सब लोग ये सोचने में व्यस्त थे, आखिर विधायक जी ने ऐसा क्या किया होगा? एडीके ने ऐसा कदम उठाया। अभय तैयार होकर ऑफिस के लिए नीचे लिविंग एरिया में आई। उसने वहां पर आयशा को हैरानी से टीवी की तरफ देखते हुए देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। वो एकदम से पास आई और उसका नाम पुकारी, आयशा। उसने हड़बड़ाहट में उसके तरफ देखा और अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर बोली, यार हर बार मुझे डरा देती हो, क्या है? अभ्या, तुम इस तरह से टीवी पर क्या देख रही हो? आयशा ने उसका चेहरा टीवी की तरफ करते हुए कहा, खुद ही देख लो। अभया ने टीवी की तरफ देखा तो उस पर एड आ रहा था। उसने घूरकर आयशा की तरफ देखते हुए कहा, एड दिखने में तुम्हें कौन सी हैरानी हो रही है? आयशा, ओ सॉरी, तू थोड़ा लेट हो गई। अब मैं तुझे बताती हूँ। उसने अपना फ़ोन निकाला और आज की न्यूज़ सर्च करने लगी। उसके बाद उसने रानी को आवाज़ लगाते हुए कहा, रानी, हम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट ही लगवा दो और साथ में चाय भी। न्यूज़ सर्च होने के बाद उसने फ़ोन को उसकी तरफ बढ़ाया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, इसे देखो, तब तक मैं ज़रा पेट पूजा कर लूँ। आभ्या ने फ़ोन की स्क्रीन पर देखा और उसकी आंखें बड़ी हो गई। न्यूज़ पर विधायक जी की खबर आ रही थी। साथ ही साथ अभ्युदय और डेनियल की पिक्चर भी शो हो रही थी। जैसे जैसे वह न्यूज़ देख रही थी, उसकी हैरानी बढ़ती जा रही थी। तभी दरवाजे से माहिर और आहिर अंदर आए। उन्होंने उसे बिना पलक झपकाए फ़ोन की तरफ देखते देखा तो उन्हें भी मामला समझ आ गया। माहिर, हम भी तुम्हें इसी न्यूज़ के बारे में बताने आए थे। अभ्या, मुझे अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही है। उन्होंने रेड इनवेलप क्यों भेजा? क्या इसका कारण हमारा वहाँ जाना हो सकता है? आहिर, आई डोंट थिंक सो, मतलब हमारा मैटर उस रात ही सॉल्व हो गया था और फिर वो इतना भी बड़ा नहीं था उसके लिए उन्हें इतना बड़ा कदम उठाना पड़े। अभ्या, हम बट स्टिल मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। तभी डाइनिंग एरिया से आयशा ने चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम लोगों का डिस्कशन पूरा हो गया तो नाश्ते के लिए आ जाओ, वरना फिर मत पछताना। आहिर, इससे सिर्फ खाने से मतलब है। माहिर ने नाम ऐसे ही हिला दिया और तीनों डाइनिंग टेबल की तरफ पड़ गए। रानी ने अब तक सबकी प्लेट लगा दी थी। नाश्ता करते हुए अभ्युदय के बारे में ही सोच रही थी। ग्रे मेंशन अभ्युदय स्टडी रूम में वीडियो कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था। बेरा और अभिलाष किसी काम से बाहर गए थे। कुणाल यारस विधायक जी की कॉन्फिडेंशियल डिटेल ले रहा था। उसे अपने ऊपर लगातार किसी की नज़रें महसूस हो रही थी, जिससे उसका कंसंट्रेशन बिगड़ रहा था। उसने झुंझलाहट में सोफे से उठकर कहा, हम इस बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, सिर में दर्द हो रहा है, मुझे रेस्ट करना है। उसके बाद उसने बिना किसी का जवाब सुने अपने कमरे की तरफ चला गया।
यारा ने एक नज़र अपने हाथ में पड़े टेबलेट की तरफ देखा, फिर गहरी सांस भरकर स्टडी रूम की तरफ चली गई। उसे अभी अभी अभ्युदय का मैसेज आया था। उसने तुरंत उसे बुलाया था। सबके जाने के बाद जैक ने कुछ सोचा और वहां से उठकर कुणाल के कमरे की तरफ चला गया। दरवाजे पर आकर उसके कदम वहीं पर ठहर गए। उसने एक लंबी गहरी सांस ली और धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। उसने दोबारा दरवाजे पर नॉक किया, तब अंदर से कुणाल की आवाज़ आई, ईरा, मुझे परेशान मत करो, मैं शाम में तुमसे डिटेल्स ले लूँगा। जैक ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और वहाँ से चला गया। 5 मिनट बाद वह अपने हाथ में मास्टर की लेकर वापस गया। उसने दरवाजे को धीरे से खोला और कमरे में दाखिल हो गया। उसने चारों तरफ देखा, उसे कुणाल कहीं दिखाई नहीं दिया। वह उसको ढूंढता हुआ बालकनी की तरफ आया। उसका अंदाज़ा बिल्कुल सही था। कुणाल रेलिंग से टिक कर बाहर की तरफ देखते हुए सिगरेट के कस लगाया जा रहा था। जैक को उसकी साइड प्रोफाइल नज़र आ रही थी। वह बिना पलक झपकाए उसकी तरफ देख रहा था। 3 सालों बाद उसे देख रहा था। आज भी उसमें कुछ खास बदलाव नहीं आया था। बस जिस चेहरे पर हर वक्त शरारत झलकती थी, अब उस चेहरे पर गंभीरता नजर आने लगी थी। हालांकि इस पर उसके चेहरे की मासूमियत पर कोई खास बदलाव नहीं आया था। वो आज भी साफ दिखाई दे रहा था। अचानक से कुणाल ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसकी आवाज़ सुनकर वो एकदम से अपने ख्यालों से बाहर आया और हैरानी से बोला, तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ पर हूँ? कुणाल एक पल के लिए खामोश हो गया, मगर अगले ही पल गंभीर होकर बोला, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। बेहतर होगा आप यहाँ से चले जाइए। जैक ने उसकी बात को नज़रअंदाज किया और चुपचाप उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके हाथ से सिगरेट छीनकर फेंक दिया। उसने उसके एक हथेली को अपनी उंगलियों में उलझाया और दूसरे हाथ से उसकी कमर को होल्ड कर उसके गर्दन पर अपना चेहरा टिका दिया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि कुणाल को कुछ भी समझ नहीं आया। अगले ही पल वो अपने होश में वापस आया और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसने उस पर अपनी पकड़ को मजबूत कर दिया और धीरे से उसके, आई नो तुम मुझसे गुस्सा हो, लेकिन प्लीज़ अभी थोड़ी देर के लिए मुझे खुद को महसूस करने की इजाज़त दे दो। उसके बाद तुम मुझ पर इतना गुस्सा निकाल सकते हो, मैं तुम्हें पूरा मौका दूंगा। उसके लहजे में सॉफ्टनेस और रिक्वेस्ट साफ महसूस की जा सकती थी। कुणाल चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया और खामोशी से उसकी बात को मान गया। जैक ने अपनी आंखें बंद की और अपना चेहरा उसकी गर्दन और कंधों के बीच छुपा लिया। उसकी गर्म सांसें कुणाल को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी, जिससे उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही थी। उसने कस कर अपनी आंखें बंद कर रखी थी। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जिसमें काफ़ी सुकून था। दोनों के दरमियानी एक पल में 3 सालों बाद आया था। कोई भी इसे गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए बस खामोशी से इसे महसूस कर रहे थे।